Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. It's a lecture number 2 of Social Studies class 2. Today the date is 5/12/2020 and the day is Saturday. In the previous lecture we will start our new unit, lesson and topic. Unit number 6 important places, lesson number 11 and the topic is public places. इस टॉपिक का हमने क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट किया था जो कि हमारा मार्केट से रिलेटेड था और इसके अलावा इस टॉपिक में हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में रीड आउट किया था। आज हम इसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि हमारा जो है वो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पेज नंबर 55 को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट मैन क्या काम करता है, पोस्ट बॉक्स जो है वो क्या होता है, पोस्ट ऑफिस हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को लर्न करना इजी होगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट इज़ अ पोस्ट ऑफिस। इसमें हम बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस क्या है। द आंसर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस फ्रॉम where you can send postcards and greeting cards. पोस्ट कार्ड्स हम जो है वो उन कार्ड्स को कहते हैं जिससे बाय पोस्ट हम कोई मैसेज जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। और ग्रीटिंग कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जिसमें हम जो है वो किसी को बेस्ट विशेस सेंड करते हैं। लाइक अगर किसी की बर्थडे होती है तो आप उसके लिए कार्ड्स रेडी करते हैं, देन आप उसको उसकी जो बर्थडे है वो विश कर रहे होते हैं, तो उन कार्ड्स को हम जो है वो ग्रीटिंग कार्ड्स कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस वो प्लेस है जहाँ पर आप किसी को भी जो है वो पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हैं और ग्रीटिंग कार्ड सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो लेटर्स भी सेंड कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स भी सेंड कर सकते हैं, पार्सल्स भी सेंड कर सकते हैं। पार्सल्स हम कहते हैं जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट सेंड करते हैं ना, तो हम उसको रैप करते हैं, कवर करते हैं और देन हम उसको सेंड करते हैं या उसे देते हैं। तो इसी तरह पार्सल भी जो है वो उसी बॉक्स को कहा जाता है जिसको कवर करके हम कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हैं या इसके अलावा और भी कोई चीज़ जो है वो हम उसे सेंड कर सकते हैं। पास्ट में जब हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो दैन हम एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते थे तो वो लेटर्स के ज़रिए ही करते थे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम जो है उन्हें पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स और पार्सल्स वगैरह जो है वो सेंड कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे पास इंटरनेट है तो हम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ हम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। जैसे आप पोस्ट कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स सेंड कर रहे हैं, इसी तरह आप उनको जो है वो लेटर भी सेंड कर सकते हैं। लेटर का जो प्रोसीजर होता है कि आप कैसे लेटर सेंड कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। तो क्या होता है कि आपको पोस्ट ऑफिस से एनवेलोप मिलता है, स्टैम्प मिलती है। सबसे पहले आप उस लेटर को एनवेलोप के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है। स्टैम्प हमारे पास इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है। जैसे कि आपको स्कूल से रिजल्ट कार्ड मिलते हैं तो उन्हें जो है वो एनवेलोप में डाल कर दिया जाता है ना, तो हर इंस्टीट्यूट का जो एनवेलोप होता है वो डिफरेंट होता है। इसी तरह जो स्टैम्प है, जैसे कि आपको फ़ी वाउचर दिए जाते हैं, तो जब आप फ़ी पे करते हो तो आपको उस फ़ी वाउचर के ऊपर स्टैंप लगा दी जाती है जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आप अपनी फ़ीस सबमिट करवा चुके हैं। स्टैंप लगाने के बाद आप जो है वो अपने उस लेटर को, एक रेड बॉक्स होता है जिसे पोस्ट बॉक्स कहा जाता है, लाइक दिस, जो कि आपकी बुक पेज नंबर 55 के ऊपर बना हुआ है। आप इसके अंदर उस लेटर को डालते हैं। फिर जो पोस्टमैन होता है जो कि पोस्ट ऑफिस में वर्क करता है, उस लेटर्स को पोस्ट बॉक्स से उन लेटर्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद वो जो लेटर्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में स्टोर हो जाते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस उन लेटर्स को, पोस्ट कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स या जो पार्सल्स आपने सेंड किया होता है उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पर सेंड कर देते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। आपने सबसे पहले इसकी रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, फिर इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है और लर्न करने के बाद जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था ज़ुबानी, इसको भी आप लर्न करने के बाद उसी शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और इसको लिखने के बाद देन आप इसे स्कूल में सबमिट करवाएंगे। लेकिन जिस शीट के ऊपर आपने ये दोनों क्वेश्चन लिखे होंगे उसके ऊपर आपका नेम, क्लास नेम, सब्जेक्ट और कैंपस जो है वो मैंशन होना चाहिए। ये 4 थिंग्स आपकी शीट के ऊपर लाजमी होनी चाहिए। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, इनको अच्छे तरीके से लर्न करके देन आप इन्हें उस शीट के ऊपर लिखेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।